प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैंने यह निर्णय किया है कि मांग की लोच का जो अध्ययन किया है उसके अंतर्गत एक पार्ट आता है लास्ट में मैथमेटिकल कंसेप्ट का, और हमने यह निर्णय लिया है कि वह मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पार्ट भी आपको अवश्य ही समझाया जाना चाहिए, क्योंकि एमए प्रीवियस के मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं आपके लिए मैथ का जो पार्ट है उसे भी वीडियो के अंतर्गत डालूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मांग लोच का गणितीय विश्लेषण करेंगे, यानी मांग लोच का गणितीय विश्लेषण। और इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम मांग फलन से मूल्य लोच की गणना करेंगे। किससे? नंबर 1, मांग फलन से मूल्य लोच की गणना, यानी कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी from a demand function। अब देखिए, मांग फलन से मूल्य लोच की जो हम गणना करते हैं वो उसके अंतर्गत कैसे करते हैं यह हमें समझना है। तो देखिए, इसे समझने के लिए देखें, किसी मांग फलन से वस्तु की जो मूल्य लोच की गणना की विधि जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण लिया है। और उस उदाहरण के अंतर्गत कल्पना कीजिए कि हमें मांग फलन दिया हुआ है जिसमें QD इजिकल टू 600 माइनस 4P। यदि वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उसकी मांग की मूल्य लोच ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कल्पना कीजिए क्या करना है कि हमें निम्न मांग फलन दिया हुआ है, निम्न मांग फलन दिया हुआ है। क्या मांग फलन दिया हुआ है? यानी QD इजिकल टू 600 माइनस 4P, या ये कहें QD इजिकल टू 600 ऋण 4P। अब हमें निकालना क्या है? तो देखिए, हमें जो निकालना है वह निकालना है यदि वस्तु की कीमत 100 रुपये है, वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उसकी
मांग की मूल्य लोच ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। इसे देखने से ही यह पता लगता है कि मांग फलन कैसा है, रेखिक है, यानी लाइनर है, जिसकी स्थिर ढाल यानी लाइनर की स्थिर ढाल या जो रेखी की स्थिर ढाल बराबर क्या होती है, QD अपॉन स्थिर ढाल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P -4 यानी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P -4 होती है इसकी ढाल। अब देखिए ये जो ढाल है ये किसके समान है, और ये समान है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P के समान है। किसके समान है, डेल्टा P के समान है। इसका अर्थ यह है कि कीमत में 1 रुपये के बराबर अगर हम वृद्धि करें या परिवर्तन कर दें तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह कितना होगा, यानी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू -4 का अर्थ है वस्तु के मूल्य में 1 रुपये की कमी से वस्तु की मांग मात्रा में 4 इकाइयों के बराबर वृद्धि होती है। अब देखिए जो उपर्युक्त मांग फलन दिया हुआ है, कौन सा मांग फलन दिया हुआ है, तो देखें उपर्युक्त मांग फलन में यानी मांग फलन क्या दिया है, QD इजिकल टू 600 -4P। अब P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू यहाँ कितनी निकाली थी हमने 100, तो इसे मल्टीप्लाई कर देवें और माइनस, अब इसे निकाल लीजिए तो QD इजिकल टू 600 -400 बराबर 200। ये 200 निकल के आ गया, यानी QD इजिकल टू 200। अब देखिए जब ये 200 निकाल लिया है तो अब क्या होगा, अब वस्तु की कीमत 100 रुपये पर उसकी जो मांग मात्रा है वो कितनी है, 200 इकाइयों के बराबर है। यानी कितने पर, 100 रुपये पर कितनी है, 200 इकाइयाँ, ये मांग है। ओके, अब देखिए जब 200 इकाइयों के बराबर मांग है तो मूल्य लोच हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और मूल्य लोच का जो सूत्र होता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो निकाल लीजिए। अब हमें इसमें रख लेना है, तो रखिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू -4, P -4P इजिकल टू कितना है 100 यानी 100,
रुपये के बराबर है, और QD इजिकल टू कितना आया 200। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास में हैं तो अब हम इसे रख लेते हैं। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होगा, -4 गुणा 100/200। अब जब ये है तो क्या करें, इस जीरो से ये जीरो काट दें, इससे ये जीरो काट दें, और देखिए 4 × 4/2 बराबर -2। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू -2 वैल्यू निकल के इसके आ जाएगी। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू -2 जब निकल के आया है तो इसका अर्थ क्या है, तो इसे देखें। मूल्य लोच के ऋणात्मक चिन्ह का अभिप्राय यह है कि कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध पाया जाता है। कैसा, यानी कीमत में और मांग मात्रा में हमेशा विलोम संबंध होता है। मूल्य लोच -2 होने का अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत 1% कम होने से उसकी जो मांग मात्रा है वह 2% बढ़ेगी। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करने पर उसकी जो मांग मात्रा है वह 2% कम होगी। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो ये क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण देखें। उदाहरण दूसरा क्या कहता है, एक वस्तु का मांग फलन, एक वस्तु का मांग फलन निम्न प्रकार का है। कैसा है, निम्न प्रकार, निम्न प्रकार का है। कैसा है निम्न प्रकार का, तो देखें Q इजिकल टू 500/P। तो यहाँ निकालना क्या है, वस्तु की कीमत घटने पर, वस्तु की कीमत घटने पर मांग की मूल्य लोच ज्ञात कीजिए। मांग की मूल्य लोच ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या निकालना है, सॉल्यूशन देखिए क्या है, मांग फलन को, यानी जो मांग फलन है वो क्या है, मांग फलन, मांग फलन इजिकल टू क्या है, Q इजिकल टू 500/P है। ओके, जब ये P है को परिवर्तित करके इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, यानी P इंटू Q, यानी मांग फलन को P इंटू Q इजिकल टू 500, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस तरह से लिखेंगे तो फिर क्या होगा, चूंकि P इंटू Q उपभोक्ता द्वारा वस्तु पर किया गया कुल व्यय कितना है, 500 के बराबर। कुल व्यय कितना है, 500 रुपये पर स्थिर होने का अर्थ है कि कीमत गिरने पर मांग मात्रा में इतनी वृद्धि होती है कि वस्तु पर किया गया कुल व्यय 500 रुपये पर स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि मूल्य लोच इकाई के बराबर है। यानी कैसी है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 के बराबर है। चलिए इसके बाद अब हम
अभी जो हमने अध्ययन किया है मांग फलन से मूल्य लोच का अध्ययन किया है। अब हम जो अध्ययन करेंगे वह आय मांग फलन से मांग आय लोच ज्ञात करनी है। चलिए अब जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे आय मांग फलन से नंबर 2 आय मांग फलन से मांग आय लोच ज्ञात करना। मांग की आय लोच ज्ञात करना। अब देखिए इससे कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए तो इसके लिए भी हम यानी फाइंडिंग इनकम इलास्टिसिटी फ्रॉम इनकम डिमांड फंक्शन। अब हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या है। दिल्ली में आय के फलस्वरूप क्या है, दिल्ली में आय के फलस्वरूप मारुति कारों की मांग निम्न प्रकार है। वो कैसी है, यानी Q इजिकल टू 20,000 यानी 20,000 धन 5M यानी 5M। अब देखिए वेयर यानी जहां क्या है, तो Q इजिकल टू वस्तु की मांग मात्रा क्या है, वस्तु की मांग मात्रा और M इजिकल टू क्या है, दिल्ली निवासियों की यानी दिल्ली वासियों की क्या है, वासियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। अब देखिए हमारे पास Q की भी वैल्यू है, M की भी वैल्यू है। जब ये दोनों वैल्यू हैं तो अब हम क्या करें, तो देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी आय लोच क्या होती है, आय लोच, और आय लोच को हम क्या बोलते हैं, EI यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M इंटू M अपॉन Q। ये होता है। जब ये होता है तो मांग की जो आय है या मांग की आय लोच मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम 15,000 रुपये क्या करना है, सॉरी यहाँ एक चीज रह गई है। यदि दिल्ली के लोगों की, यहाँ यदि दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपये है, तो मांग की आय लोच ज्ञात करनी है हमें। तो मांग की
आई लोच, ये ज्ञात करना है। और आई लोच क्या होता है, यानी आई लोच बराबर या इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू होता है। और जहाँ ये होता है तो हम क्या करेंगे, मांग की जो आय लोच मालूम करने के लिए हमें सर्वप्रथम 15,000 रुपये जो प्रति व्यक्ति आय है, वार्षिक आय यानी एम पर मारुति कारों की मांग मात्रा ज्ञात करनी है। किस पर, एम पर मारुति कारों की मांग मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 20,000 यानी 20,000 धन 5 गुणा 15,000। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20,000 धन 15 पंजे 75,000 बराबर 95,000। ये निकल के आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी Q इज इक्वल टू 95,000, ये आ गया। अब देखिए दिए हुए आय मांग फलन, तो मांग फलन क्या दिया हुआ है, यानी दिए हुए आय मांग फलन, आय का जो मांग फलन है वो क्या है, यानी Q इज इक्वल टू 20,000 धन 5 M में आय का गुणांक, आय का गुणांक क्या होगा, 5 है। आय का गुणांक क्या है, 5 है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M इज इक्वल टू 5, जो यह दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति आय डेल्टा M या 1 रुपया बढ़ने पर, 1 रुपया बढ़ने पर क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग में डेल्टा Q इज इक्वल टू 5, यानी डेल्टा Q बराबर 5 के समान वृद्धि होगी, के समान क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब देखिए जब ये वृद्धि होती है तो क्या करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। तो अब मैं इसे फॉर्मूला में पुट कर लेता हूँ, ऊपर से हम इसे हटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या निकलेगा, यानी EI इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M इंटू M अपॉन Q। जब ये है तो देखिए क्या होगा, अब हम इसे रख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5 गुणा 15,000 यानी M की वैल्यू है, और Q की वैल्यू कितनी है, 95,000 बराबर कर लीजिए 15 पंजे 75,000 बटे 95,000।
अब हम इसे 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, यानी 75 अपॉन 95 यानी 75/95। अब 75/95 यानी 95 का भाग किस में, 75 में दिया जाए। 75 में भाग दे लीजिए 95 का, तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगा दिया, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लो यहाँ। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 9 7 63 और 9 8 72, तो ये 8 बार चला गया, यानी 9 8 72, 8 5 40 का 0 हासिल के 4 और 8 9 72 और 4 76, तो लगभग इसके बराबर चला गया। तो ये काट लीजिए, इजिकल टू 0.8 के बराबर निकलेगा। अब देखिए जब ये निकल के आता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इजिकल टू 0.8, ये निकल के आया। अब जब ये निकल के आता है तो आपके समक्ष क्लियर है। और इन्होंने पूछा क्या है कि मारुति कारों की मांग मात्रा ज्ञात करनी है। तो मारुति कारों की जो मांग मात्रा ज्ञात की है तो वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इजिकल टू 0.8 के बराबर। यानी अब नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण आगे देखिए क्या है। निम्न मांग फलनों में क्या है, यह ज्ञात करें कि दी हुई कीमतों पर क्या है, दी हुई कीमतों पर क्या मांग लोचदार है, क्या मांग लोचदार है, पहला। नेक्स्ट लोचहीन है, नेक्स्ट अथवा मांग लोच इकाई के समान है, अथवा मांग लोच किसके, इकाई के समान। अब देखिए इसने 3 चीजें पूछी हैं। पहला क्या पूछा है, मांग लोचदार है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू कैसी है, लोचदार कैसी होगी, 1 हो जाए। लोचहीन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो लोचदार, बेलोचदार और समान इकाई के बराबर, ये 3 चीजें इसने हमसे पूछी हैं। अब हम तीनों का देखते हैं। तो चलिए आगे क्या दिया है इसने। अब इसने आगे जो दिया है वह दिया है नंबर 1। इसने जो हमसे पूछा है Q इजिकल टू 100 यानी 100 ऋण 4P। प्रदत्त कीमत यानी P इजिकल टू 20 रुपये। फिर इसने दूसरा पॉइंट पूछा है Q इजिकल टू 1500
ऋण 20p और प्रदत्त कीमत P इजिकल टू क्या है, देखिए 5 रुपये। तीसरा देखिए, तीसरा क्या पूछना चाह रहा है ये, P इजिकल टू 50 ऋण 0.1 Q। प्रदत्त कीमत देखिए, प्रदत्त कीमत क्या है, P इजिकल टू 20 रुपये। अब देखिए, जब इसने तीनों चीज़ें दी हैं तो अब हमें सबसे पहले पहला नंबर निकालते हैं। देखिए, एक नंबर को निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दिया क्या है हमें, Q इजिकल टू 100 यानी 100 ऋण 4p तथा P बराबर 20 रुपये, ये दिया हुआ है। तो वस्तु की कीमत, अब देखिए, वस्तु की कीमत क्या होगी, वस्तु की कीमत 20 रुपये है। क्या है, 20 रुपये। जब वस्तु की कीमत 20 रुपये है को मांग फलन में क्या कर देवे, प्रतिस्थापित करने पर देखिए क्या आएगा। जब इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो Q इजिकल टू 100 माइनस 4 इंटू 20 ये ले लें, और जब ये है तो Q इजिकल टू 100 माइनस 80 इजिकल टू 20 यानी 100 ऋण 80 बराबर 20। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, मूल्य लोच निकालनी है। क्या निकालना है, मूल्य लोच। और मूल्य लोच को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू डेल्टा, इसका जो सूत्र होता है वो क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अब जब ये निकल गया तो रख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू 4 कॉमा P बराबर कितना है 20 और कॉमा Q बराबर कितना आया 20। जब ये आ गया तो अब इसे रख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 गुणा 20 बटे 20, इस 0 से ये 0 काट दो, 2 से 2 यानी एक बार कट गया तो इजिकल टू 4। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 4 आ गया। पहला पॉइंट आपका निकल गया। अब जब ये आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 4 है यानी 1 से अधिक है, क्या होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से अधिक है। और जब ये 1 से अधिक होता है तो क्या होता है, वस्तु की जो मांग होती है वो कैसी होती है, वस्तु की मांग कैसी होगी, लोचदार होगी। कैसी है, लोचदार। अब देखिए, पहला पॉइंट ये निकल गया है। अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। चलिए, दूसरे को सॉल्व करें। दूसरा क्या है, Q इजिकल टू 15 यानी 1500 यानी 1500 ऋण 20p और प्रदत्त कीमत क्या है,
प्रदत्त कीमत P बराबर 5 दिया है, यानी 5 रुपये। तो अब सॉल्व कर लीजिए। तो Q इजिकल टू 1500 ऋण 20 गुणा 5 कर लीजिए। Q इजिकल टू 1500 ऋण 100 बराबर 1400। तो Q इजिकल टू 1400। अब 1400 जब निकल के आ गया, तो अब हमें क्या करना है, मांग फलन से ज्ञात होता है कि इस मांग फलन से हमें क्या होता है, मांग फलन से ज्ञात होता है, क्या होता है, ज्ञात होता है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू 20। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब ये निकल के आ जाएगा तो हमें निकालना क्या है, मूल्य लोच, यानी मूल्य लोच बराबर मूल्य लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। और जब ये निकल के आ गया तो रख लीजिए, क्या रखना है इसमें, रखिए जहां डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू 20, कॉमा P बराबर 5, कॉमा Q बराबर 1400। ये चीज़ें हमारे पास जब निकल के आ गई हैं तो अब क्या है, हमें रख लें। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू रख लीजिए भाई 20 गुणा 5/1400, काट पीट कर लीजिए, 20 पंजे 100 यानी 100/1400, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 1/14 इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब 14 का 1 में भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा दिया तो भी नहीं गया, तो ये 7 बार चला गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 0.07 मीन्स इसका है कि जब ये आता है तो चूंकि मूल्य लोच इकाई से कैसी है, कम है, यानी मूल्य लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू लेस देन 1 है, तो क्या होगा, लेस देन 1 होने पर अतः ये कैसी होगी, बेलोचदार, कैसी, बेलोचदार होगी। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं, देखें। चलिए तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा भी सॉल्व करिए, यानी पॉइंट थर्ड, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है हमें, P बराबर 50 ऋण 0.1 Q और P बराबर कितना दिया है, P इजिकल टू 20 ये दिया हुआ है, तो रख लीजिए, यानी 0.1 Q बराबर 50 ऋण P। तो कर लीजिए 1/10 Q, 1/10 कहाँ से आ गया, यानी मैंने दशमलव हटाया तो
दशमलव हटाएंगे तो 10 बढ़ा देंगे, तो मैंने 1/10 कर दिया, ये Q हो गया। और इजिकल टू 50 ऋण P। देखिए तो Q इजिकल टू 50 का 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 500 ऋण 10 P। और जब ये आता है तो मांग फलन से हमें ज्ञात होता है, मांग फलन से क्या ज्ञात होता है, मांग फलन से ज्ञात होता है, क्या होता है ज्ञात होता है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू 10 या 10। तो दी हुई कीमत क्या कीमत दी है, देखिए P बराबर 20। अब इस कीमत को मांग फलन 1 में हम प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब मैं 1 में प्रतिस्थापित कर देता हूं तो Q इजिकल टू 500 ऋण 200 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, 500 ऋण 10 गुणा 20 बराबर 200। तो Q इजिकल टू 500 ऋण 200, और जब 500 ऋण 200 कर देंगे तो क्या बचेगा 300, यानी Q इजिकल टू 300 या 300। और जब ये आ जाता है तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये निकालना है। तो रख लेते हैं इसे, इजिकल टू 10 गुणा 20/300 बराबर 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यानी 2/3। और जब 2/3 होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 3 का 2 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, पहले भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, यानी 6 और 6। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू 0.66। अब जब ये निकल के आता है तो क्या, चूंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू लेस देन 1 होने पर मांग कैसी होगी, मांग बेलोचदार होगी। कैसी, बेलोचदार। ओके, अब देखिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कोई भी जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अगला देखते हैं क्या है। उदाहरण में देखिए डॉक्टर A.K. यादव द्वारा लिखित WTO की मांग निम्न प्रकार है। यानी WTO नाम की एक पुस्तक है, उसकी जो मांग है, यानी डॉक्टर A.K. यादव द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है, विश्व व्यापार संगठन और भारत, यानी WTO।
TO की मांग कितनी क्या है? निम्न प्रकार है। कैसी है? निम्न प्रकार। और जब ये निम्न प्रकार है तो हमने दिया क्या है, यानी Q इजिकल टू 20,000 ऋण 60P, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? तो देखिए नंबर 1 यानी A क्या निकालना है? वर्तमान कीमत 200 रुपये, वर्तमान कीमत कितनी है? 200 रुपये। प्रति होने पर 200 रुपये प्रति होने पर क्या होगा? उसकी बिंदु मूल्य लोच ज्ञात करनी है। क्या करना है? उसकी बिंदु मूल्य लोच ज्ञात करनी है पहले में। दूसरा यानी बी में क्या ज्ञात करवा रहे हैं? बी में यदि इसके प्रकाशक का उद्देश्य, यदि इसके प्रकाशक का उद्देश्य, प्रकाशक का उद्देश्य कैसा हो? प्रकाशक का उद्देश्य इस पुस्तक से प्राप्त कुल विक्रय, इस पुस्तक से प्राप्त कुल विक्रय मूल्य या विक्रय आय अधिकतम करना हो तो, अधिकतम करना हो तो क्या होगा? इसकी कीमत में कमी अथवा वृद्धि करनी है। इसकी कीमत में वृद्धि करें अथवा कमी करें, ये बताना है। तो देखिए अब हम इसे कैसे निकालेंगे भाई, यहां समझें। प्रदत्त जो मांग फलन है, सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। सॉल्यूशन यानी मांग फलन क्या दिया है? प्रदत्त मांग फलन क्या दिया है? मांग फलन में Q बराबर 20,000 ऋण 60P, और मांग फलन में वर्तमान कीमत क्या है? मांग फलन में वर्तमान कीमत, अब देखिए वर्तमान कीमत क्या है? वर्तमान कीमत P इजिकल टू 20 यानी 20 रुपये प्रति स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा? देखिए तो ये निकल के आएगा Q इजिकल टू 20,000 ऋण 60 गुणा, चूंकि 200 रुपये दिया है, 200 रुपये प्रति दी है, तो 20 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा? Q इजिकल टू 20,000 ऋण 6 दूनी 12 यानी 12,000 और बराबर 8,000 निकल के आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? Q इजिकल टू 8,000। अब देखिए जब ये 8,000 निकल के आ गया है तो अवकलज क्या है? यानी अवकलज बराबर क्या है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इजिकल टू 60। जब ये दिया हुआ है तो अब हमें क्या करना है? अतः 200 रुपये
कीमत पर 200 रुपये की कीमत पर क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू निकालना है। और जब ये निकालेंगे तो देखिए कहाँ, इसे भी निकाल लेते हैं, यहाँ से ही निकाल देते हैं, यानी निकालिए ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 60 गुणा 200 बटे, चूंकि 200 कीमत है और ये क्या है 8000 क्वांटिटी है। जब ये है तो काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, यानी 6 दूनी 12, 12 बटे 8। और जब ये 12 बटे 8 आ जाएगा तो भाग दे लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, यानी 1.5 आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1.5 आ गया। अब जब ये निकल के आता है तो क्या कह रहा है, पुस्तक की लोच इकाई से कैसी है, अधिक है। और जब इकाई से अधिक होती है तो क्या होता है, इसकी कीमत घटाने से इससे प्राप्त कुल विक्रय बढ़ेगा। अतः विक्रय आय में वृद्धि करने के लिए पुस्तक की कीमत हमें कैसी कर देनी चाहिए, घटा देनी चाहिए, यानी माइनस कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी अपनी आय प्राप्तियां बढ़ाने के लिए फर्म अपने पदार्थ की कीमत को 5% बढ़ाने तथा विज्ञापन व्यय 15% बढ़ाने पर विचार कर रही है। यदि इसके पदार्थ की मांग की मूल्य लोच -1.5 है तथा मांग के विज्ञापन की लोच 0.6 है, यदि इन दो निर्णयों को वह कार्यान्वित करती है तो क्या उसकी कुल आय प्राप्तियों में वृद्धि होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन समझिए इसे अच्छी तरीक़ा से। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका उत्तर जानने के लिए मुझे क्या करना है, इसका उत्तर जानने के लिए लोच की धारणा का सही अर्थ जान लेना हमें आवश्यक है सबसे पहले। तो देखिए क्या है, मांग की मूल्य लोच का ऋण 1.5 होने का अर्थ यह है कि फर्म द्वारा अपने पदार्थ की कीमत को 5% बढ़ाने से उसकी मांग में क्या होगा, यानी 1.5 गुणा 1.5 गुणा 5 बराबर 75, यानी 7.5 की कमी होगी। क्या होगा, कमी होगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरी ओर विज्ञापन व्यय की लोच प्लस 0.6 है, या 0.6 होने का अर्थ है कि विज्ञापन व्यय में 15% वृद्धि करने से उसकी जो मांग में क्या होगा, 15% अगर हम वृद्धि कर देंगे तो मांग में क्या होगा, यानी 0.6 गुणा 15 बराबर 90, यानी 90। ये क्या होगा, ये वृद्धि हो जाएगी। कैसे क्या हो जाएगा, वृद्धि। अब देखिए जब ये वृद्धि हो जाती है तो अतः दोनों नीतियों को कार्यान्वित करने पर उसके जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ की मांग है, उस मांग में क्या हो जाएगा, यानी 9 ऋण 7.5 बराबर कितना आ जाएगा,
या 9 जीरो कर दें, चलिए इस तरह से कर देते हैं, 9.0 ऋण 7.5 बराबर 5 और 0.1 यानी 1.5 क्या हो जाएगी, निवल वृद्धि हो जाएगी, यानी नेट ग्रोथ हो जाएगी, नेट ग्रोथ। अब देखिए जब नेट ग्रोथ हो जाती है तो अब क्या करना है, साथ ही कीमत में 5% वृद्धि होने से तथा बिक्री की मात्रा में 1.5% वृद्धि के फलस्वरूप कुल आय प्राप्तियां कैसी हो जाएंगी, कुल आय प्राप्तियों में वृद्धि होगी, क्योंकि कुल आय प्राप्तियां बराबर क्या होगा, पी क्यू इजिकल टू पी इंटू क्यू इजिकल टू क्या होता है, के समान होता है, P इंटू क्यू के समान होता है। यही इसका आंसर होगा। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं कि बनी हुई पेंटों की, कुछ पेंटें बनाई हैं यानी रेडीमेड पेंट की मांग फलन का निम्न अनुमान लगाया गया है। क्या लगाया गया है, एक अनुमान लगाया गया है। कुछ बनी हुई पेंटें हैं, देखिए बनी हुई पेंट की मांग फलन का निम्न अनुमान लगाया गया है। और क्या लगाया गया है, यानी Q इजिकल टू 2000 धन 15y ऋण 5.5 p ये दिया हुआ है, जहां y इजिकल टू आय को 1000 रुपयों में आंका गया है, यानी 15 को यानी 15,000, और P पदार्थ की कीमत तथा Q पदार्थ की मांगी गई मात्रा, यानी P कीमत है और Q मात्रा है। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास में हैं तो अब हम क्या ज्ञात करना है, इसमें नंबर 1 सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, यानी A हमें ज्ञात क्या करना है, जब P बराबर 150 रुपये, बाई बराबर 15,000, बाई बराबर 15,000 रुपये हो तो निम्न को ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 मांग की मूल्य लोच। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले मांग की मूल्य लोच ज्ञात करनी है एक तो। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है, मांग की आय लोच ज्ञात करनी है, मांग की आय लोच, यानी 2 लोचें हमें ज्ञात करनी है, एक तो मूल्य लोच ज्ञात करनी है और एक आय लोच ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके बाद में फिर बी पॉइंट में क्या पूछता है, पदार्थ की कीमत में वृद्धि का, यानी पदार्थ की कीमत में वृद्धि का फर्म की कुल आय, फर्म की कुल आय प्राप्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राप्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। सी में क्या पूछता है, देखिए यह स्पष्ट कीजिए कि आय में वृद्धि की अवधि में फर्म के पदार्थ की बिक्री किस प्रकार की या किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो देखिए सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है ए पॉइंट। अब देखिए ए पॉइंट ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, यानी ए बराबर क्या है, सर्वप्रथम दी हुई आय, तो आय कितनी दी हुई है, 15,000, यानी बाई इजिकल टू कितना है, 15,000 है। चलिए, तथा दी हुई कीमत, यानी कीमत कितनी है, कीमत यानी प्राइस, पी इजिकल टू कितनी है, 150 रुपये, 150 रुपये दी है।
इसके बाद में मांग मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए दी हुई कीमत तथा आय को मांग फलन में हम क्या कर देवें, प्रतिस्थापित कर देवें। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी Q = 2000 धन 15 गुणा 15 ऋण 5.5 गुणा 150 निकाल लीजिए भाई। तो Q = 2000 धन 15 225 ऋण ये निकाल लीजिए 825 आ गया। इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 825 आएगा। और जब ये 825 आएगा तो ये जोड़ लीजिए Q = 2225 ऋण 825 बराबर कितना निकल के आएगा, 1400। जब ये 1400 निकल के आ जाएगा तो क्या होगा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मांग फलन में कीमत गुणांक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, मांग फलन में कीमत गुणांक। अब मांग फलन में कीमत गुणांक जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस = क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो रख लीजिए, अब इसी में रख लेते हैं, = क्या हो जाएगा, 5.5 गुणा 150 बटे 1400 बराबर सीधे सीधे 825 बटे 1400। अब आप सोचेंगे कि 825 कहाँ से आ गए। मैंने क्या किया, सीधे 5.5 का 150 मल्टीप्लाई कर दिया और ये रख दिया है। इसके बाद में 1400 का भाग दे देते हैं। तो 1400 का जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग दे लीजिए आप, 0.59 इसका भाग आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस = क्या आ जाएगा, 0.59। और जब 0.59 आता है तो क्या होता है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमें ज्ञात करना है। यही सेकंड पार्ट भी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, यानी बी पार्ट भी ज्ञात कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, मांग की आय लोच। दूसरा क्या है, यानी दूसरा मांग की आय लोच भी निकालनी है। और आय लोच निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आय लोच बराबर क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y इंटू y अपॉन Q रख लीजिए सीधे सीधे मांग फलन में। तो मांग फलन से स्पष्ट है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y = 15 है। रख लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी दी है, Q = 1400 पहले ही दिया हुआ है। और y = क्या दिया है, y = 15,000 ये दिया है। तो 15,000 न लिख करके मैं सीधे हिंदी में लिख देता हूँ 15,000। अब देखिए रख लीजिए वही सीधे सीधे क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम यानी इलास्टिसिटी ऑफ I = 15 गुणा 15 बटे 1400 बराबर 15 225। तो 225 बटे 1400 भाग दे दीजिए, यानी 9 बटे 56 बार भाग चला जाएगा इसका। किससे काटेंगे, 25 से काट दिया। और इसके बाद में इसमें सीधे सीधे भाग दे लीजिए। 56 का 9 में भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, दशमलव 0 लगा के दशमलव बढ़ा देंगे एक, और दशमलव लगा के 16 बार इसका भाग चला जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम = क्या होगा, 0.16। अब जब 0.16 आता है तो चूंकि, अब देखिए बी वाला पार्ट में करूँगा, चूंकि मांग की मूल्य लोच इकाई से कम है, और जब इकाई से कम होती है तो कीमत में वृद्धि से फर्म की कुल आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। सी पॉइंट में क्या पूछा था उसने, सी पॉइंट में पूछा था पेंटों की जो मांग है
की आयलोच इकाई से कम है। इसलिए पेंट एक आवश्यक वस्तु है और परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की आय में वृद्धि पेंट की बिक्री अथवा मांग में कम आनुपातिक वृद्धि होगी। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कराऊंगा और वह क्वेश्चन है अब ये जो क्वेश्चन होगा वह होगा क्रॉस इलास्टिसिटी से। किससे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, यानी आड़ी या तिरछी लोच से। चलिए ये इसका एक क्वेश्चन और रह गया है। मांग की प्रतिलोच कुछ गणितीय उदाहरणों में देखिए। सबसे पहले उदाहरण में समझिए कि कॉफ़ी का मांग फलन चाय की कीमत में क्रॉस या आड़ी या तिरछी निम्न प्रकार का दिया हुआ है। मांग की प्रतिलोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात कीजिए जब चाय की कीमत 50 रुपये। क्या है? चाय की कीमत यानी P इक्वल टू कितना है? 50 रुपये है और मांग मात्रा कितनी है? यानी क्वांटिटी इज इक्वल टू 250 ग्राम है। ओके, अब कीमत में परिवर्तन भी कर लीजिए। कीमत में परिवर्तन यानी कीमत बढ़ गई। अब P यानी डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया? 55 रुपये। 55 रुपये में क्या है? क्वांटिटी इज इक्वल टू 250 ग्राम। ये इतनी ही रही। अब देखते हैं और यह बताएं कि क्या ये दो वस्तुएं प्रतिस्थापक अथवा पूरक हैं, यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हमें दिया क्या क्या है? यानी Q इज इक्वल टू दिया है 100 धन 2.5 टी मीन्स टी यानी चाय। तो क्या है? Q कॉफ़ी की मात्रा है। Q क्या है? Q इज इक्वल टू कॉफ़ी और P इज इक्वल टू यानी PT इज इक्वल टू क्या है? चाय। अब देखिए जब दोनों दी हुई हैं तो अब हमें करना क्या है, यहाँ समझिए। मांग फलन में कीमत गुणांक का धनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि चाय की कीमत में वृद्धि की कॉफ़ी की मांग मात्रा Q को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी? जिससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ परस्पर प्रतिस्थापक हैं, यानी प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूट हैं। प्रदत्त कॉफ़ी के मांग फलन में चाय की जो कीमत गुणांक है वो क्या है? डेल्टा QC अपॉन डेल्टा PT इजिकल टू 2.5 दिया हुआ है। अब कॉफ़ी और चाय के मध्य प्रतिलोच ज्ञात करने के लिए पहले कॉफ़ी की मांग मात्रा ज्ञात करनी है। जब चाय की कीमत 50 रुपये प्रति 250 ग्राम है, यानी क्या दिया है? Q इजिकल टू QC इजिकल टू क्या है? 100 धन 2.5 PT। तो निकाल लीजिए 100 धन 2.5 गुणा 50 बराबर क्या आ जाएगा? 225। और जब 225 आ जाएगा तो अब निकाल लीजिए प्रतिलोच। प्रतिलोच ज्ञात करने के लिए क्या होता है? प्रतिलोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इजिकल टू डेल्टा QC अपॉन डेल्टा PT इंटू PT अपॉन QC। रख लीजिए इजिकल टू 2.5 गुणा 50/225 बराबर 25 पंजे 125 बटे 225
बराबर 0.51। तो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू 0.51 आता है। और जब 0.51 आता है तो इसका अर्थ यह होता है कि सब्स्टिट्यूट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, यानी दोनों ही हैं। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है, वो 1 मिनट में ही हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं की मांग की प्रतिलोच प्लस 1.2 है तो क्या ये वस्तुएं प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूट अथवा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री होंगी? यदि इनमें से एक वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो अन्य वस्तु की जो मांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसे समझिए। दो वस्तुएं जिनके मध्य प्रतिलोच धनात्मक होती है वे प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। अतः दो वस्तुओं में प्रतिलोच धन 1.2 होने पर वे एक दूसरे की प्रतिस्थापक होंगी। बी पॉइंट में है, यदि एक वस्तु की कीमत 5% बढ़ती है तो अन्य वस्तु की मांग मात्रा में 1.5 गुणा 5 बराबर 1.2 गुणा 5 बराबर 6% की वृद्धि हो जाती है। और आज मैं इन्हीं सभी मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ मांग की लोच का अध्याय समाप्त करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, जिससे कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और आज यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके 42 पेज का मैं इस अध्याय को मैंने नोट्स जो तैयार किए वो 42 पेज हैं। मैं आज ही इसके 42 पेजों को अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूं और वहां से लिंक को टच करके आप ये सारे नोट्स निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। यह चैप्टर मैंने BA फर्स्ट ईयर MA प्रीवियस के लिए तैयार किया है। धन्यवाद।